एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो मिड लेवल वॉर हीरो पहले ही हील हो चुका है क्योंकि वो लड़की हीलर होती है और अब वो सभी लोग तैयार होते हैं। बॉस कहता है ठीक है छोटे चूहो, क्या हम गेम को कंटिन्यू करें? मुझे तुम लोगों से जल्दी से छुटकारा पाना है, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम लोगों को जल्दी से डाउन करना है। लेकिन जैसे ही रॉज उसके पास आता है उसे बहुत ही अजीब शक्ति का एहसास होता है। वो रॉज की पावर को देखते ही थोड़ा सा सोचने लगता है, ये लंबे बालों वाला बंदा, क्या अजीब सा हो रहा है इसके पास से, अचानक से क्या हो गया इसे। वो पर्पल बाल वाली चिल्ला रही होती है कि मुझसे बच के रहना, मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ख़त्म कर डालूंगी। रॉज उससे कहता है ठीक है शांत हो जाओ, इतना याद रखना कि वो दोनों मेरी लड़ाई के बीच में इंटरफेयर ना कर सके। वो लोग कहती है ठीक है रॉज, चलो अब हम चलते हैं। रॉज उससे कहता है अब लगता है हमारी बारी है हमला करने की। वो सभी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वल्केरी उस पर्पल बाल वाली से कहती है कि तुम उस लड़की को संभालो जिसने लिपस्टिक लगाई है और मैं उस बंदे को संभालूंगी। वो दोनों अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और उन पे हमला करने के लिए जाते हैं। बॉस कहता है 1v1, लगता है तुम लोगों ने हमारे खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी सोची है। और फिर वो तीनों भी उन पे हमला करने के लिए चले जाते हैं और वो बॉस कहता है लेकिन ये स्ट्रेटेजी हम पे काम नहीं करने वाली। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि एक नई पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसके हाथ में एक बीम आती है। और फिर इधर हमें बॉस को भी दिखाया जाता है जो भी वैसे ही कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ उस बीम को छोड़ देते हैं। जैसे ही उनकी बीम टकराती है वहाँ पर बहुत तबाही होती है। मेलिस कहता है रॉज तुम अपने हिट्स पर ध्यान दो वरना तुम उसे चोट नहीं पहुँचा पाओगे। जैसे ही उस बीम टकराती है वैसे ही रॉज एक नया हमला करता है, वही बहुत सारे हाथों वाला। वो बॉस सोच रहा होता है आखिर कैसे ये इतने बड़े बड़े हमले कर पा रहा है। वो रॉज के उस हमले से बच जाता है और पीछे आ जाता है, लेकिन उतनी ही देर में रॉज उसके पीछे आ जाता है। बॉस पीछे मुड़ता और कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई लो क्लास वॉर हीरो हूँ कि मैं तुम्हारी इस ट्रिक में फंस जाऊँगा? रॉज उस पे अपने दोनों हाथों से पंच मारने वाला होता है, लेकिन बॉस उसके दोनों पंच को रोक लेते हैं। वाल्केरी सोच रही होती है वो गधा, क्या यही उसका प्लान है? ये तो बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है। बॉस उससे कहता है भले ही तुम बहादुर क्यों ना हो और तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। रॉज को हम देखते हैं जो कि पहले से भी ज़्यादा अपनी ऑरा को बढ़ा लेता है और उसका ऑरा देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसके ऑरा से डर कर वो बॉस उसका हाथ छोड़ देता है। रॉज बॉस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है यहाँ से भागने की। हम देखते हैं कि रॉज उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मेलिस उससे कहता है रॉज अभी हमें ये अभी करना होगा। और फिर उसके बाद रॉज और भी ज़्यादा तेज़ी से उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। रॉज उसे एक ज़ोरदार हेडबट मारता है और कहता है कि तुम मेरे पावर की फ्यूल बन जाओ। बॉस सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या यही तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी है? और हम रॉज को देखते हैं जो उसकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर चुका है। बॉस किसी तरह उससे अपना हाथ छुड़ा के पीछे हट जाता है और सोच रहा होता है उसने मेरी ज़्यादातर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर वो अपने दोनों बंदों को अपने पास बुलाता है। बॉस अपने दोनों बंदों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द रिट्रीट करना होगा क्योंकि इस बड़े बाल वाले बंदे के पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं। रॉज कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता इन सभी चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉस कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं बची है, मेरे पास थोड़ी सी ही बची है, इसीलिए मैं उन सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँगा और उस पर एक बड़ा सा हमला करूँगा। तुम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना और यहाँ से भाग जाना। बॉस उस पर हमला करने वाला होता है और कह रहा होता है भले ही तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूँगा तब तुम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़रूर होगा। वो अपनी पूरी ताकत से रॉज पर हमला करता है। वाल्केरी कहती है बच के। रॉज कहता है चिंता मत करो। रॉज कहता है मेलिस चलो उन्हें दिखाते हैं। और वो भी बिल्कुल बॉस की स्टैंस में खड़ा होता है और बिल्कुल वैसा ही हमला करता है। बॉस हैरानी से सोच रहा होता है क्या उसने मेरे अल्टीमेट टेक्निक को भी कॉपी कर लिया। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों के हमले टकराते हैं, लेकिन बॉस का हमला टिक नहीं पाता है क्योंकि रॉज का हमला कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। बॉस कहता है कि मेरा अल्टीमेट अटैक भी उस पर कुछ असर नहीं कर रहा है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रॉज का हमला सीधे बॉस को छेदते हुए बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ब्लास्ट होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रॉज उस हीलिंग वाली लड़की के पास जाता है। ये तो देखने में रावण जैसा लग रहा है। वो उसके पास जाता है, वो लड़की उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हीलिंग करने में मदद कर सकती हूँ। रॉज उससे कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
रोज उसके चेहरे पर हाथ लगाता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज़ ही ले लूँ। और क्या था, उसके बाद वो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। रोज सोच रहा होता है, लगता है वो अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी खुद को हील करने के लिए। उसके बाद वो वॉल्केरी और उस पर्पल बाल वाली लड़की के पास जाता है। वो उस पर्पल बाल वाली के पास जाता है और कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। वो कहती है वाओ बिग ब्रो, अब तुम हील भी कर सकते हो। रोज कहता है ये मेरी न्यूली लर्न एबिलिटी है और ये मैंने अभी अभी सीखा है। उसके बाद वो उसे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उस बंदे के पैरालिसिस अटैक से बच गई हो। जब वो उसे हील कर रहा होता है तब उस लड़की को महसूस हो रहा होता है कि वो अंदर से हील हो रही है, यानी एबिलिटी काम कर रही है। ये वाली पावर कहीं देखी देखी नहीं लगती है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी की पावर चुरा सकता है, और अब तो वो हीलर भी है, रीड ऑफ हीलर। वो लड़की काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो वापस से हील हो चुकी है। रोज उससे कहता है कि तुम बस कमज़ोर हो गई थी, जब तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वापस से रिकवर कर लोगी तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। वाल्केरी उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने इस लड़की को हील कर दिया है। वो लड़की कहती है कि वाल्केरी तुम मुझसे ज़्यादा सीरियस हो, बात मत करो। वो लड़की कहती है कि बिग ब्रदर जल्दी से वाल्केरी को हील करो, मैं जाती हूँ और बाकी चीज़ें देख लेती हूँ। मैं वाल्केरी को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज़ मदद कर देना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रोज वाल्केरी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। इधर वाल्केरी काँप रही होती है। वो कहती है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है। रोज थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम ऐसी बातें मत करो, बताओ कहाँ पर तुम्हें चोट लगी है। तुम उस वक्त डिफेंसलेस थी जब उस गर्म दिमाग वाले बंदे ने तुम पर हमला किया और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी इंजर्ड हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी देर तक आराम करके ठीक हो सकती हो? हाँ, तो अगर तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला तो तुम ठीक नहीं हो पाओगी। आधा महीना या हो सके तो पूरा 1 महीना तुम मिशन पे ना जा पाओ। और उसके अलावा तुम्हें ये डैमेज मेरी वजह से पड़ा है। भले ही ये कोई सीरियस वाउंड नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूं, इसीलिए मना करना बंद करो। वाल्केरी उससे कहती है आखिर ये तुम किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। रोज उससे कहता है भले ही ये सभी लोग तुम्हें गॉड की तरह मानते हो और तुम भी गॉड की तरह पेश आती हो, लेकिन यहाँ पर हिचकिचाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें हील करने की बात कह रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो सोच रही होती है अगर मैं हील नहीं हुई तो मैं इन लोगों पर बोझ बनकर रह जाऊंगी और फिर मिशन पे भी नहीं जा पाऊंगी। वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। रोज कहता है तो बताओ तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। वो उसे कहती है कि उसे कंधे पर चोट लगी है। वो सोच रही होती है ग्रैंडमा और मदर मुझे देख रही है। वो जो भी वो कपड़ा पहनी हुई होती है वो उसे थोड़ा सा खसकाती है और कहती है कि यहाँ पर मुझे चोट लगी थी। रोज उसे हील करने के लिए आ रहा होता है। वो कहती है ज़रा 1 मिनट रुको, क्या तुम मेरी बॉडी को टच करोगे? रोज कहता है क्या कोई और भी तरीका है? वो कहती नहीं, कोई बात नहीं है। और वो सोच रही होती है कि पहले मेरी टीचर ने ही सिर्फ मुझे हील किया है। रोज कहता है ठीक है, और वो उसे हील करने के लिए आता है। जब ये छूता है तो ये ऐसी आवाज़ें क्यों निकालती है? सिर्फ छू ही तो रहा है। रोज कहता है क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? वो अपने मन में सोच रही होती है। असल में ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है क्योंकि पहले किसी आदमी ने इसकी बॉडी को टच नहीं किया होता। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज उसे हील कर देता है। वो देखती है कि उसका ये वाउंड सचमुच हील हो चुका है, अब वो बिल्कुल फिट है। लेकिन उसके अलावा ये भी होता है कि उसके जितने भी चोट लगे होते हैं, जहाँ पे भी चोट लगे होते हैं, वो सब भी हील हो जाते हैं। उसने ये नहीं सोचा था कि वो सब भी हील हो जाएंगे। रोज कहता है ठीक है, खड़ी हो जाओ, अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। चलो कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर तुम आराम कर लेना। वो कहती है ज़रा रुको, क्या तुम्हें भी कहीं पर चोट लगी है? उसके बाद रोज ये वाला रिएक्शन देता है, और सच बताओ ना भाई, तो ये वाला रिएक्शन ना इस पूरे एपिसोड का सबसे मस्त फोटो था। वाल्केरी कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। सीन चेंज होता है, हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है। मून भी वहीं पर होता है और वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। और कल जो मैंने सवाल पूछा था बहुत लोगों ने उसका सही जवाब दिया है, मेलिस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।